इज्जतें नीलाम हो रही हैं, हमें अपनी तोद भरने से फुर्सत नहीं है। साल भर के उर्स के खर्चे हिंदुस्तान के जितने उर्स होते हैं इकट्ठा कर लो तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बन सकती है। मगर मजाल है कोई इस तरह पेश न करे। अगर कव्वाली हो और चंदा करने निकल जाओ तो जो 5 रुपया देता है वो 5100 देगा हजरत। हाँ हाँ, बढ़िया कव्वाल बुलाना, और हाँ कव्वाल के साथ कव्वाला भी आनी चाहिए। जी बिल्कुल। मतलब जितना सज धज करके कोई दुल्हन नहीं जाती होगी अपने ससुराल, उससे ज्यादा टीप टाप करके वो मैडम यहां तशरीफ लाती हैं स्टेजों पर। रात भर कव्वाल साहब और कव्वाला साहिबा वो उसको दुल्हा बनाती रहती, वो उसको दुल्हन बनाता रहता है। और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले, छोटी छोटी दाढ़ी रखने वाले सारे इज्जतदार लोग, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भेजा खराब होगा तुम्हारा। आप मुसलमान हैं, वेश्या टाइप औरतों को, वो बेनमाजी गुंडे मवाली टाइप के शराबी कव्वाल मेंबर रसूल पे आकर के अल्लाह वालों के पाकीज़ा दर पर जहां से इस्लाम फैलाया गया था वहां से इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है, और तुम बैठ करके उस मजाक में हिस्सा लेते हो। क्या गैरतें मर गई हैं तुम्हारी? क्या बात है। लोग कहते हैं ख्वाजा साहब क्या कव्वाली होती है। जो नाजायज चीज है वो चाहे ख्वाजा साहब क्या हो, चाहे गौस पाक क्या हो, चाहे मक्का शरीफ में हो, चाहे मदीना शरीफ में हो, वो नाजायज हर जगह नाजायज है। सूफियाए चिश्तिया ने जो कव्वालियां सुनी है जानते और समझते भी कव्वाली किसे कहते हैं। महफिले समा का जो इनेकाद हुआ है ना, अल्लाह की हम्द पढ़ी जाती थी, पढ़ने वाले दाढ़ी वाले मुशर्रा नमाजी होते थे, बावजू लोग पढ़ते थे। जो सुनने वाले होते थे वो बावजू बैठते थे अदब के साथ में, कोई हु हा फू पा नहीं करता था, अदब से बैठते थे, सुनते थे। ये काम था सूफियाए चिश्त का, जो अल्लाह के पाकीज़ा शान में कहे जाने कलमात वाले कलमात सुना करते थे, जिसको महफिले समा कहते हैं। आज हारमोनिया, टुनटुनिया, झुंझुनिया, पू 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 आधा घंटा मर्दुदवा करता। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह कसम इतनी मारे जाओगे ना चमड़ियां सीधी हो जाएंगी तुम्हारी। मजहब इस्लाम पर कलंक लगाते हो तुम लोग। अपने दिल दिमाग से इस कीड़े को बाहर निकाल दो, कव्वाली और ढोल हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया का। जिस बुजुर्ग का उर्स करते हो, इस बुजुर्ग के नाम की एक कॉलेज खोलो यहां पर, और अपने बच्चों और बच्चियों के लिए सिस्टमैटिक ढंग से क्वालिफिकेशन का इंतजाम कीजिए। बाज़ाब्ता तौर पर स्कॉलरशिप जारी कीजिए। एक लक्ष्य रखिए, टारगेट, कि मुझे जो बच्चे इतने परसेंट लेके आएंगे उनकी फीस इतनी परसेंट हम माफ करेंगे, और ये उनको तमगा दिया जाएगा। इस तरह बच्चों को आगे बढ़ाने का हौसला देना एक पुराना तरीका रहा है। मगर पता नहीं हमारे जिस कौम में नचनिए गवैये और कव्वालों की सताइश और तारीफ की जाए तो उस कौम में नचनिए और गवैये ही पैदा होते हैं। साउथ इंडिया में तकरीर करने गया रमजान शरीफ से पहले, तो मालूम हुआ कोई बच्चा कव्वाल है। उस मरदूद को वहां बुलाया कव्वाली के लिए, तो जो साहेब जिन्होंने बड़ा जलसा करवाया था वो कव्वाली वाला, ब्रेजा गाड़ी इनाम में दिया गया। हाँ, उस कव्वालवा को, खबीस को ब्रेजा गाड़ी इनाम में दिया। एक तो 4 लाख रुपया वो तय करके आता है, इसके अलावा छूट जो मिलती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए कि जब कव्वाल और कव्वाला किसी सेठ का नाम ले ले, क्योंकि वहां से जब कुर्सी से लोग उड़ते हैं ना, तो लगता है शायद इनके मुकद्दर का सितारा तुल हो रहा। वहां से आएंगे यहाँ तो हाँ, क्या नाम देना आपका? फलाने खान साहब। तो वो मैडम यहाँ
फलाने खान साहब की तरफ से 500 रुपया। हाँ, मजा आ गया। अब दूसरा खान साहब पगला जाता है, हाँ, कि मेरा भी नाम लिया जाए, तो वो भी 500 लेके उठता है। इस तरह से हमारी कौम के पागलपन का ये मामला रोजमर्रा बाज़ाब्ता मुशाहदे में है, देखा जाता है। मस्जिद के नाम का चंदा लेने जाओ, हाँ, 5 रुपया ले लीजिए साहब। मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। बड़ी मुश्किल से चंदा आता है, कैसे कैसे मदरसे बनते हैं। हमारे बेचारे मौलाना लोग कितनी मेहनत, यहाँ कलकत्ता, लुधियाना, दिल्ली, बंबई भागते भागते चप्पलें फट जाती है 10-10 और 20-20 रुपए इकट्ठा करते करते। इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी ढंग के कमरे नहीं बन पाते हैं सुसज्जित। खिड़की लगी है तो कुंडी अभी नहीं लग पाई। एक जगह इस्तिंजा करने मदरसे के उसमें इस्तिंजा खाने में गया, बैठ तो गया, बाद में मालूम पड़े में कुंडी नहीं है। तो एक हाथ को ऐसे टिकाना पड़ा कोई घुस ना जाए। अल्लाह का शुक्र था कोई आया नहीं उस वक्त। ये हालात हमारे मदरसों के हैं। इसलिए उलमा से गुजारिश है, मदरसों को हाई फाई बनाइए, तालीम ढंग की दीजिए। इसलिए कि इस दौर में चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले का तस्वुर खत्म हो चुका है। बेंचें लगवाइए, एसी लगवाइए कमरे में, कूलर लगवाइए, कैमरे लगवाइए, कूलर पानी मशीन लगाइए ठंडा पानी पीने